दोस्तों और नौजवान साथियों, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। आप गौर से सुने मेरे भाइयों, आज जिस तरीके से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, आज जिस तरीके से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के दिल में नफरत बोने का काम किया है, वो बहुत बड़ी बात है। आज संसद के अंदर एक मुसलमान सांसद को कटवा आतंकवादी कहा जाता है और वहां के स्पीकर उसको इनाम देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री स्टेज में बैठा हुआ है और क्या कहा जाता है कि मंदिर, ये मस्जिद और गुरुद्वारे नासूर है। सोचिए कितनी नफरत भरी फिरका परस्त लोगों ने। ये चुनाव कोई खाली एमएलए की वोट डालने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत जिम्मेदारी का चुनाव है। ये चुनाव हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि आज हमें अपनी वोट की ताकत से जवाब देना है उन लोगों को जो लोग देश के अंदर नफरत के बीज बो रहे हैं। अरे बम गिर रहे हैं फलस्तीन में, बम गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं फलस्तीन में, और ये नफरती लोग यहाँ खुशी मना रहे हैं। सोचिए कितना जहर, कितना गंदगी यहाँ की सरकारों ने भर दी हमारे भाइयों के मन में। हमें इन सब का सामना करना है, इन फिरका परस्त ताकतों का सामना करना है जो लोग आज भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, इनका सामना करना है। आज पूरे इलाके में पहले भी हमें मैंने सुना, हमें जयपुर भेजा विधानसभा में कोई ऐसा सत्र नहीं गया जहां हमने अपने इलाके की, अपने गांव की बात न रखी हो। कई बार चाहे सरकार को अच्छी लगे बुरी लगे, हमने सख्त लफ्जों में सरकार के सामने भी अपनी आवाज उठाई, क्योंकि हमें भेजने वाले आप लोग हो, आप लोगों ने हमें भेजा है। बहुत सारे लोग इन पार्टियों की चापलूसी में अपनी कौम की आवाज नहीं उठा पाते। तो हमारी सबसे बड़ी पार्टी आप लोग हो। जहां भी जरूरत हुई हमने अलग की आवाज उठाई, चाहे मेल का रिजर्वेशन की बात हो, चाहे नसीर जुनैद की हत्या की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, जहां हमें मौका मिला हमने अपने भाइयों की आवाज कंधे से कंधा मिलाकर उठाई। और आज जरूरत है आवाज बनने का। जिस तरीके से यहाँ पर आवाज दबाई जा रही है, दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की आवाज दबाई जा रही है, हमें जरूरत है हम लोग मिलजुल कर इनका सामना करें। बच्चों से 25 तारीख को वोटिंग होगी, 5 दिन बचे आप लोगों के पास, और ये 5 दिन बहुत अहम है। बीजेपी के पास अब नगर में कोई मुद्दा नहीं बचा है। आपकी ये जो मोहब्बत है और ये जो दिल से मोहब्बत है, किसी लोग लालच में नहीं है, हमें आप अपने बेटे को, भाई को दिल से चाहते हो। ये जो मोहब्बत है, इसी खुशबू पूरी विधानसभा में फैल चुकी है और सबने मान लिया है कि 3 तारीख को जीत आपकी होने वाली है, हो रही है। अब ये लोग षड्यंत्र करेंगे। 10 दिन पहले आप लोग हमें पर्चा भरवाने गए, इनकी आगे तो नींद उड़ गई और इन्होंने क्या इल्जाम लगाया कि भाई उनकी रैली में तो पाकिस्तान के नारे लगाए गए। ये ऐसे षड्यंत्र करेंगे, हमें बहुत सतर्क रहना है। हम सबको बहुत बड़ी जिम्मेदारी से रहना है। आप ज्यादा युवा जोश के लोग हैं, हमें हमारी ताकत का एहसास है, आपकी ताकत का एहसास है, लेकिन हमें अपने जोश को सही इस्तेमाल करना है। और सही इस्तेमाल कैसे होगा? जब हम एक एक वोट ढूंढ ढूंढ के घर से, जंगल से, बड़ों की, बुजुर्गों की, अपनी बहनों की, माओ की, दादियों की, नानियों की एक एक वोटें निकाल कर बूथ तक पहुंचाएं। सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू होगी। 7 बजे अच्छे से दिन भी नहीं निकलता है। आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहले अपनी बहन बेटी की वोट डलवाएं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है वो हमारी वोट है। ये जोश, ये खरोश, अगर मान लीजिए हम अपनी वोट नहीं डाल पाएंगे तो कोई काम का नहीं बचेगा। तो मेरे दोस्तों, एक और गुजारिश है आप सब भाइयों से, आप 4 दिन के लिए बाजारों में मत जाएं। ये लोग बहाने के लिए घूम रहे हैं, ये लोग विवाद करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने 5 साल बिताए हैं प्यार से, प्रेम से, हमेशा मोहब्बत पैदा करी है, ये लोग आपको अब बदनाम करके कोई षड्यंत्र का शिकार करना चाह रहे हैं। इंटेलिजेंस है हमारे पास, ये लोग झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत समझदारी से काम लेना है। कोई भाई कुछ भी कहे, 5 दिन तक कानों को बिल्कुल बंद कर लो, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये लक्ष्य खाली के लिए वोट डालने का नहीं है, ये लक्ष्य यहाँ इस देश के अंदर ये मैसेज देने का है कि हम लोग अमन परस्त लोग हैं, हम लोग सही के साथ
खड़े हैं। हम लोग भाईचारा चाहते हैं, हम लोग मोहब्बत चाहते हैं, अपने नगर को, इस विधानसभा को खुशहाल देखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए स्कूल मिले, हमारे बच्चों के लिए रोजगार मिले, कॉलेज मिले, हमें रास्ते मिले। हम अगर बाजार में प्रशासन में जाए तो हमारी दाढ़ी और टोपी देख के हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। हमें हमारा हक चाहिए और हमें बराबरी का अधिकार चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए। आज से पहले जिस तरीके से थाना तहसीलों के अंदर खासतौर पे बेरों की लुटाई होती थी, हमने कोशिश करी उसमें अंकुश लगे, हमने कोशिश करी उसमें रोक लगे। ये लोग शाम हो गई जगह जगह चौकियां लगा देते थे, निकलना शाम को निकलना मुश्किल था। आज वो कंट्रोल हुआ है और ये तो पहली बार थी। एक भाई को दोबारा मौका मिल जाए, इनका पूरा इलाज कर देंगे इस बात।